तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी जो है आप सबका एग्ज़ाम बेस्ट गया होगा, और नहीं भी गया होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट के लिए रेडी रहो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज फिर से नया टॉपिक जो है ट्रिको के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था हमारे पास, जो 20 क्वेश्चन जो था वो बचे हुए थे। अभी हम यहाँ पे आज सॉल्व कर लेंगे पूरे कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास। करीब 5-6 क्वेश्चन जो है हो गया था हमारा, वो हम एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी डिस्कशन जो है ना, वो एक बार मैं बता देता हूँ क्या है हमारा। और ये जो पूरी वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे सॉल्यूशन है। एक बार फिर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा ये तो ठीक है, क्या आ जाएगा अगर हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो। बट ये चीज़ हमें माइंड में एक रखना है कि अच्छा प्लस माइनस आएगा कैसे। तो प्लस माइनस आने का मोटिव क्या है कि अगर मैं अंडर रूट में 1 कर दूं तो ये जो इसकी वैल्यू जो आती है ना, प्लस माइनस 1 आता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस में आता है। ये चीज़ आपको बता दिया गया होगा। ठीक है, और जो है वहां से हम क्या कर दिए, हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन जो इक्वेशन है उसमें हमने क्या कर दिया कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया। क्या किया हमने, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर में 1 का स्क्वायर। तो इधर क्या बन गया, cos का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन cos a इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और जो है ये देखो यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा इसको ऐसे रहने एज इट इज उतार देना है। और ये जो 1 है इधर और इधर 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये उधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos थीटा साइन थीटा 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह cos थीटा माइनस साइन थीटा का ये वाला के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, और इसकी वैल्यू पता होता है कि 1 होता है, और ये इसकी वैल्यू हमें पता है 0 है, यहाँ पे पुट कर दिया। और ये अंडर रूट जो है, ये स्क्वायर जो था उधर जाके अंडर रूट में आ गया, ये खुला प्लस माइनस कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से सॉल्यूशन है, उसके अंदर सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। तो आपको कंटिन्यू ना उसको देख लेना है, वहाँ पे आपको सब कुछ बेस्ट में पता चल जाएगा कि कैसे क्या हुआ है। हम यहाँ पे नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी इजी है। देखो हमें सोचना क्या है, पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको समझना है कि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 2 √ 2 cos थीटा है। देन प्रूव दैट cos माइनस sin थीटा इक्वल टू √ 2 sin थीटा है। ओके, ये चीज समझना है कि cos प्लस sin थीटा जो है 2 √ cos थीटा है, और cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 2 √ 2 sin थीटा है। तो यही चीज समझना है कि ये आएगा कैसे। तो हम एक बार सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखो सॉल्यूशन जो है हमारा क्या होना चाहिए, तो LHS जो हमारे पास जो है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसी को कल सॉल्व करने की। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √ 2 cos थीटा है। डन। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे एक चीज देखो, cos थीटा और sin थीटा के वैल्यू आ जाए तो हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, sin थीटा को यही रखा, sin थीटा को यही रखा, √ 2 cos थीटा, ये cos थीटा जो है उधर जाके माइनस में cos थीटा हो गया। डन, यहां तक समझ में आ गया। डन, इसमें से देखो तो cos थीटा बाहर ले लें, cos थीटा बाहर लेंगे तो √ 2 माइनस 1 बचेगा, और इधर में हमारे पास क्या है, sin थीटा। अब यहाँ पे समझने के बाद ना भाई कुछ चीजें खुद से करना पड़ेगा, हमें मैथ मान लेना पड़ता है कुछ सॉल्व करने के लिए। तो इसमें अगर हम कि अगर √ 2 + 1 से इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, √ 2 + 1 से इस साइड और इस साइड बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय √ 2 + 1 बोथ साइड। तो देखो क्या जादू होता है बोथ साइड में करने के बाद। अच्छा sin थीटा √ 2 + 1 इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और cos थीटा, और ये हमारे पास √ 2 - 1 है, और इंटू में √ 2 + 1 है।
ये चीज हमने कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे अच्छा आपने ये क्यों किया, आपको हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज आएगा, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, बार बार ट्रिगो के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, दिमाग घुमाओगे, उसके अंदर घुसोगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। ट्रिगो कहता है कि अगर कितना भी क्वेश्चन को करोगे ना तो ये कमी है, कितने भी क्वेश्चन कर लो दिमाग उतना ही खुलेगा। और मैथ, मुझे ऐसा लगता है कि मैथ करने से ना ब्रेन जो ना डेवलप होता है, थिंकिंग लेवल इंप्रूव होता है। जितना आप कोशिश करोगे, करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप सोचने लग जाओगे कोई किसी चीज़ के बारे में, सॉल्यूशन जो है ना कि कैसे हम कोई चीज़ का आंसर फाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर डेवलप होता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखो कि इधर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 sin थीटा डन, प्लस में sin थीटा, इतना समझ में आ गया होगा। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, डन। cos थीटा ऐसे रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब एक चीज देखो, ये बताना a प्लस बी और a माइनस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन? फॉर्मूला किस चीज का है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्लस a माइनस बी, a प्लस बी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक चीज देखो, तो ये इससे गया, तो ये 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे क्या बचा 1। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम इस साइन थीटा को उधर लेके जाएं, √2 sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। लो आगे हमारे क्वेश्चन का आंसर यही पूछा था ना, क्या पूछा था? cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, डन, खत्म। ठीक है, कंप्लीट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप नोटबुक पे लिख लो और एक बार 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 प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है ना, ये पेपर में आने ही आने। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं भी कोई प्रिडिक्शन वो नहीं करता, वही कुछ यूट्यूब पे क्या चल रहा है आजकल, मैं जो हूँ वही है, जो मैंने बोल दिया वही, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं या और भी कोई टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि भाई क्वेश्चन जो है 10th लेवल के जो होगा वही आएगा ना, फालतू की चीज़ें थोड़े आएगा, जो जो पढ़ाया जाता है वही आता है। तो कुछ कुछ टीचर अपने आप को ये कहता है कि मैं जो करवा रहा हूँ वही सब कुछ इनफ है, सब कुछ इनफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मोटिव होता है बस क्या, डेवलपमेंट करना। ठीक है, मेरा डेवलपमेंट का एम क्या मतलब होता है कि चीज़ों को समझना है, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया चलो भाई इतना पढ़ना है खत्म, नहीं, ये चीज़ें इतना इसलिए पढ़ने के लिए है कि आपको एग्जाम में पास हो जाओगे, बट लाइफ में पास नहीं हो सकते। लाइफ में कब पास होगे, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेंडेंसी रखोगे। ठीक है, और भी कोई आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस चीज़ को सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी आप है, टेंडेंसी है उतना, तो ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप होता है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन को देखो तो एक बार क्या कर सकते हो। क्वेश्चन जो है 7 कितना हार्ड है और कितना आसान है वो चीज देखो। क्या कर सकते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें क्या करने की कोशिश करेंगे, जो कि देखो 10 है तो 10 मैंने बताया कि 10 अगर जब भी हो वो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 10 जब भी दिखे तो 10 को साइन बाय कॉस में खोल दो, बस खत्म। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, 10 को और 10b को, ये LHS, LHS, मिड टर्म और RHS। ठीक है, 3 टर्म है, ये क्वेश्चन हो जाता है लंबा, तो शायद ये जो टेंडेंसी है आने की पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन की। ठीक है, और जहाँ NCERT का क्वेश्चन होगा वो मैं बता दूंगा, ये NCERT का नहीं RD शर्मा से क्वेश्चन है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो 10a इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, डन, प्लस
साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर बी। डन। ये एलएचएस हम लेके चल रहे हैं, ठीक, एलएचएस की तरफ चल रहे हैं। कोई स्टॉप तो नहीं हो रहा है? एवरीथिंग इज ओके? यस ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज तो हमें माइंड में आना चाहिए था। अच्छा, नीचे हमारा आ रहा है कॉस और कॉस ए कॉस बी, तो मैं अगर यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो हमें कुछ मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, वी हैव टू टेक एलसीएम फ्रॉम हियर, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। डन। अब एक चीज देखो, एलसीएम लेने में गलती मत करना, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर बी बचेगा, तो साइन स्क्वायर ए, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर बी। डन। अच्छा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से गया तो साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। इतना तो समझ में आया, इतना तो समझ सकते हैं। बट यार एक चीज मैंने समझा नहीं, यहाँ पे हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर चाहिए और साइन स्क्वायर बी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी चाहिए। तो हम किसको तो खोल दें, अगर यहाँ पे तो साइन चाहिए, यहाँ पे हम क्या कर दें, कॉस को हम क्या खोल सकते हैं, चीज समझो तो कॉस बी स्क्वायर कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर बी जो है कैसे आएगा। अगर ये चीज तुम आपको सबको याद होगा, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा, 1। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी को यही रखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा कि नहीं। कॉस स्क्वायर को यही रखूं, कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। डन। तो मैं इसको क्या कर दूं, ये स्क्वायर छूट गया, ऊपर वाले में इस वाले के टर्म को चेंज कर दो, ठीक है, कॉस स्क्वायर को। तो ये हमारे पास है साइन स्क्वायर ए, मैं इसमें लिखूंगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ये बी आएगा यहाँ पे, दोनों थीटा सेम ही रखो, एंगल जो है दोनों में सेम ही होगा, बी, तो यहाँ भी बी ही रखो, ठीक है, साइन स्क्वायर बी प्लस, अब इसमें हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसको देखो किसको चेंज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर बी है, नीचे वाले तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को सेम ऐसे उतार दो, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और देखो कि इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, इधर में साइन स्क्वायर। अच्छा, अब इस बार हम क्या खोलते हैं, इसको कॉस स्क्वायर ए को खोल देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर को यही रख दो, कॉस स्क्वायर यही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर है बी और यहाँ पे कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस में है ना साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे ही माइनस है, क्वेश्चन ही उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस, फिर ये हमारा पास ये वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा और फिर ये भी माइनस हो जाएगा। डन। तो ये बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। एक चीज हम देखते हैं एक बार और, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो इधर हो जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ए और साइन स्क्वायर बी। देन अब ये आप यहाँ पे ध्यान देना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन स्क्वायर बी माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये नीचे हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देन एक चीज देखो, ये पूरा इनसे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। बस खत्म। ये क्वेश्चन वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस हो गया था, क्वेश्चन लिखने में ही प्लस की जगह माइनस आ गया था। ऐसा ऐसा कभी कभी हो जाता है, बोनस पॉइंट मिलता है एग्जाम में भी। ठीक है, तो अब जो है दूसरा जो है ये वाला चीज तो हमारे पास सॉल्व हो गया। मिड टर्म जो है यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिड टर्म सॉल्व करने के लिए हम एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे पास क्या चाहिए। ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अब ये हमें चाहिए कॉस स्क्वायर बी और साइन कॉस स्क्वायर ए, दोनों को खोल दो। ठीक है, यहां पे जो है मिड टर्म, ये मिड पार्ट है, मिड टर्म है, इसको भी खोल दो। यहां तक प्रूफ हो गया, यहां तक हमारा प्रूफ हो गया है, प्रूफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, दोनों सेम ही है ना, स्क्वायर बी है। अच्छा ये बी में है तो ये भी हमारे पास बी में ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन में जो है ये देखो, यहाँ पे जो था ना ये ए में है तो हमारे पास ये भी रहेगा, खुलेगा तो ए में ही, और ये साइन स्क्वायर है जो ब्रैकेट में करके ये भी बी में ही खुलेगा। एंगल जो है इसका सेम ही रहेगा, नीचे हमारे पास सेम ही चीज है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी। नीचे हम चलते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। डन। तो यहाँ एक से ये एक कैंसिल हो गया। अब इसको, इस टर्म को इधर लिख लो और इस टर्म को आगे कर लो, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। LHS RHS और मिड टर्म वाला जो था वो भी प्रूफ हो गया। एक बार देख लो, ये रहा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। तो देखो इसमें क्या था, क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, माइनस के लिए, माइनस की वजह से सारा गलती हो रहा था। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस को चेंज कर दिया 1 माइनस। देखो जो एंगल होता है ना वही एंगल चेंज होता है, कुछ चेंज नहीं करना। अब जैसे कि ये कॉस को हमने दोनों कॉस को चेंज किया है, साइन को रहने दिया, कॉस को बस चेंज किया है। तो देखो अगर एंगल यहाँ पे बी है तो यहाँ पे जो अगला चेंज होगा वो भी बी में ही रहेगा एंगल। ठीक है, और ये कॉस का जो है यहाँ पे अगर चेंज होगा तो ये भी साइन स्क्वायर में एंगल ए ही रहेगा। ठीक है, ये गलती नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब इजी है, यहाँ पे कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये वाला टर्म बन गया हमारा, मिडिल टर्म वाला, मिडिल टर्म का बन गया। उसके बाद क्या किया हमने, देखो साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है, बीटा वाला जो है, अल्फा और बीटा जो है, ए और बी मान लो एंगल है। तो इसको हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंगल हमारा वही रहेगा, यहाँ पे माइनस का ब्रैकेट खोला है इसमें, साइन का 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस, ये वाली चीज ध्यान देना, ये माइनस 1 1 और ये माइनस माइनस प्लस। डन। क्वेश्चन का जो पेज है वो इस तरह से है, मैंने पहले ही लिख रखा है इसको, एक बार यहाँ पे लिखा है तो इसकी वजह से शायद मिस्टेक हो गया होगा। अगला जो हम क्वेश्चन चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो पहले देखो यार, क्वेश्चन को देखना है, पहले समझना है उस क्वेश्चन को, क्या मैं कर सकता हूँ इस पे। ठीक है, 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए, और इधर साइन ए कॉस ए है, नीचे सेक स्क्वायर ए है, सेक का क्यूब है और कॉसेक का क्यूब है। हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें इनमें से कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 12 बज चुके हैं, तो ऐसा क्या करें, हम क्या करते हैं, बस सॉल्यूशन जो है बहुत इजी होना चाहिए और आसान होना चाहिए, बस बने रहो, लगे रहो। मैं 1 प्लस कॉट को क्या लिखूंगा, कॉस थीटा कॉस ए अपॉन में साइन ए, डन। और प्लस में 10 को मैं क्या लिखूंगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहां हमने इतना कर लिया, और ये हम वैल्यू हम इसको वैसे ही रहने दें, साइन ए माइनस कॉस ए। तो मुझे, और नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेक का मतलब 1 बाई कॉस क्यूब ए माइनस 1 बाई साइन क्यूब ए का ब्रैकेट बंद है। ये एलएचएस हम लेके चल रहे हैं। ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस ध्यान देना है, पेशेंस रखना है इसमें क्वेश्चन में कि क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 लेके एलसीएम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। जहाँ भी ऐसा दिखे ना वहाँ पे एलसीएम ले लो। और ये वाला जो ट्रिगो के क्वेश्चन जो भी होंगे वो यार करना क्या है, जहाँ तक आपको अप्रोच लग रहा है कि करो, कर रहा हूँ, करते जाओ। अगर मान लो कि इधर भी नहीं खुला तो इधर भी तो खोल ही नहीं सकते, एंड तक ले जाके छोड़ देना, उसमें कुछ नंबर मिलेंगे ही। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर के लिए ही पढ़ो, ऐसा सोचो कि हो क्या रहा है उसमें, और मैं क्या लगा सकता हूँ, दिमाग क्या लगा सकता हूँ कि कैसे सॉल्व हो सकता है। एलएचएस और आरएचएस ही करना है, इसमें यार कोई गुना भाग नहीं करना होता है। इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता कि भाई 10 से 200 से गुना करना है, 15 को 20 से गुना करना है, ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कोई डेसिमल नंबर हो उसमें भी नहीं ध्यान। बस इसमें बस माइंड शार्प होनी चाहिए। अधिकतर बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं इस चीज़ को। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे ऊपर वाले में भी और नीचे वाले पार्ट को भी। ठीक है, तो ऊपर वाले को एलसीएम लोगे तो देखो ऊपर वाले में हमें मिलेगा क्या, साइन थीटा यानी कि साइन ए कॉस ए, डन। और यहाँ पे मिलेगा हमें क्या मिलेगा, साइन ए कॉस ए प्लस में यहां पे क्या है चीज, ये चीज देखो कॉस है, कॉस का स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा। पता है क्यों, देखो क्योंकि अगर मैं साइन से साइन गया तो कॉस तो बचा है ना, तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर है। इधर साइन कॉस से कॉस गया तो साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर है। और ये वाला चीजें जो है इसको हम एज इट इज उतार देते हैं, साइन है कॉस है, डन। और नीचे वाला जो वैल्यू है ना, ये इसमें भी एलसीएम ले लो। थोड़ा क्वेश्चन जो है लंबा है, कॉस क्यूब ए साइन क्यूब ए, ओके डन। यहाँ पे एक और एलसीएम वो हमने लाइन खींच लिया है, डन। और एक चीज देखो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस है तो यानी कि साइन का क्यूब बनेगा माइनस कॉस का क्यूब। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई चीज नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हमने बस एलसीएम लिया है। ठीक है, उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो एक चीज देखो, ये 1/1 2/1 मान लो ये क्वेश्चन है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डन। तो ये जो चीजें हैं इसको इससे, ये तो इसी का पार्ट है, तो ये वाला टर्म्स इससे और ये वाला टर्म ऊपर वाले से। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ।
मल्टीप्लाई भी इसमें 1 रख दूंगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 भी पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास बचा है साइन ए कॉस ए प्लस 1, डन। और नीचे हमारे पास बना है क्या, साइन ए कॉस ए, और ये वाला चीजें हैं ही हमारे पास, साइन ए कॉस ए। अब एक चीज देखो, ये वाला चीज ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि कॉस क्यूब थीटा माइनस, सॉरी एक साथ ही है ना, साइन क्यूब ए, ये चीज हो गया। अब जो हमारे पास जो नीचे बचा है ये सब एक टर्म है, ठीक है, ये ऊपर वाले का, ये पूरा ऊपर का टर्म है, और नीचे का टर्म है एक ये है, और एक और चीज बना है ये हमारे पास साइन का क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ तक हमने ना इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है इसको इस ऊपर वाले से, और इस वाले को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब एक चीज देखो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इनको छोड़ दो, इनको भी छोड़ दो, कुछ कुछ वैल्यू कट जाएगा इसमें, ये नीचे वाला जो वैल्यू है इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज उतार देते हैं, साइन ए कॉस ए प्लस 1 इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर का तो कुछ नहीं करना हमें, कॉस क्यूब माइनस नहीं है साइन क्यूब, ठीक है। अब लो ये साइन है कॉस है को ऐसे ही उतार दो। अब इसका वैल्यू पे हमें चेंज करना है, तो यानी कि देखो क्या होगा, साइन ए और कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये वाला आ गया, इसकी फॉर्मूला नीचे वाला जो ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां तक आ गया समझ में। देखो दिस वन कैंसल, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, कब, जब इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तब, ठीक है। इजी मेथड है, और क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं कर सकते, इस उस ऊपर वाले को लिख दो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन ए कॉस ए प्लस 1, और ये हमारे पास है साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए, ये हमारे पास है साइन ए कॉस ए, और इसमें इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, डन। तो बस ये इससे गया। और एक चीज देखो कि एक साइन से एक साइन गया, तो बचा क्या, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बस यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करना था। मैं एक बार ना इसको वापस समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इस तरह क्वेश्चन जो दिखा, पहले हमने खोल दिया कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको एज इट इज उतार दिया, नीचे वाले सेक का क्यूब और कॉसेक का क्यूब को खोल दिया, 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, डन। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या है, इस वाले का एलसीएम लेने के बाद ये इस तरह से बना, इस वाले को एज इट इज उतार दिया, नीचे वाले को भी एलसीएम ले लिया, कॉस का क्यूब साइन का क्यूब, तो यहाँ पे बचा गया साइन का क्यूब माइनस कॉस का क्यूब, डन। यहाँ तक समझ में आया। बस उसके बाद जो है इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक आया, ठीक। यहाँ तक समझने के बाद ना ये वाली चीजें जो है मल्टीप्लाई होने के बाद जो चीजें है ना, यहाँ पे ए का क्यूब बी का क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये ए माइनस बी किया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये वाला चीज़ें जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला चीज़ें इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला बचेगा, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको सब कुछ साफ क्लीन दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है ना ये सब इजी है। कितनों बच्चों को ट्रिगो से डर लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि डर नहीं लगना चाहिए। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन पहले ये वाला कर लेते हैं, इजी वाला, फिर ये वाला की तरफ चलते हैं। ठीक है, और ये सब भी इजी है और इतना हार्ड नहीं है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पे जो है a cot थीटा इक्वल टू b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा प्लस sin a थीटा। तो क्या कर सकते हैं? देखो तो क्या कर सकते हो? कुछ तो हो सकता है इसके अंदर। तो a और b को ना सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे करो। ओह भैया ये कैसा चल रहा है? अच्छा, मार्कर भी बड़ा शैतान है भाई, कुछ भी करने लगता है कभी कभी। कॉट को ये रखो, कॉट थीटा b बाई ए। अब हम याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये हम बनाएंगे ट्राइंगल लाइक दिस। यहाँ पे हम देंगे थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो एक और जो है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए बट याद करने के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। किसी भी देश को वो नहीं किया जा रहा है, बस एक याद करने की क्या बोल सकते ट्रिक है। गलत तरीके से किसी भी देश से मुझे वो नहीं है भाई कि वो देश ये ऐसा है वो वैसा है, बस हम याद करने के लिए एक ट्रिक लगा रखे हैं। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सबसे बढ़िया याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये जो एस है ना, ये साइन को डिनोट करता है, सी जो है कॉस को, टी जो है टेन को। तो हमारे पास जो है कॉट है, तो कॉट का उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी बाई पी हो जाएगा, है ना। कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का बी बाई पी। बी बेस हमारा हो गया बी, और ये हो गया परपेंडिकुलर, पी हो गया हमारा बी ए, बी बाई ए। तो ये बताओ ये वाला कैसे आएगा? तो ये आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। पाइथागोरस का लगा सकते हैं जैसे कैसे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, चलो एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। डन। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस वाला। एक्स को यहीं रखेंगे तो अंडर रूट हमें चल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी हम निकालना क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या है? पी बाई बी, पी बाई एच। थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, पी बाई एच। पी बाई एच। और हमें क्या चाहिए? कॉस भी चाहिए, कॉस थीटा भी ले लेते हैं, कॉस बी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई एच, बी बाई एच। तो पी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए, हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। बेस हमारा क्या है? बी है, हाइपोटेनस वही चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। बस यार वैल्यू आया, गेटिंग द वैल्यू, पुटिंग द, यहाँ पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो अब हम जो है क्वेश्चन में हम सॉल्व कर लेते हैं। ए साइन थीटा है, ठीक है। सॉल्यूशन हमें निकाला ना, हो देखो सॉल्यूशन। तो ए साइन थीटा, ए साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए अंडर रूट ए स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस बी, देन बी की वैल्यू हमारे पास देखो तो क्या है, बी रहा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म खल्लास। अब बी कॉस थीटा वही बी इंटू बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है प्लस ए इंटू ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया ये दोनों मुझे सिमिलर दिख रहा है, ये दोनों मुझे सिमिलर दिख रहा है, क्या हम करेंगे ऊपर से कॉमन लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह नीचे भी मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन अंडर रूट में, बचा है इधर में बना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये गया पूरा कैंसिल, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करोगे, ये बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे में क्या हो जाएगा बी प्लस ए और बी माइनस ए। तो एक चीज़ तो ये प्लस वाला तो कैंसिल हो ही सकता है, बचा ये तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये रहा इसका आंसर, खत्म, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्या किया मैंने, ठीक है, आ जाओगे इसमें पूरा दिख रहा होगा। मैंने ये जो यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा के में ज़्यादा इसमें यूज ही नहीं करना है, यहाँ पे साइन का वैल्यू निकाल लिया, कॉस की वैल्यू निकाल लिया, किसकी मदद से, ये कॉट की मदद से, ठीक है। और कॉट को भी हमने निकाला यहाँ पी बाई बी पंडित बद्री प्रसाद वाला यूज करके, ये चीज़ हो गया। बाकी तो सोल्यूशन ईजी था, इतना भी नहीं आएगा तो कैसे करेगा काम, काम कैसे चलेगा, ट्रिको है ट्रिको, ट्रिको में तो भाई बहुत काम करना पड़ता है। ये इसको थोड़ा सा हम बीच में लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन है, देखो एक बार देख लो क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बोलते बोलते तो यार प्यास लग जाता है ठंडे में भी। हमें लाना है टू सेक थीटा, टू सेक थीटा, सेक थीटा क्या कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे हम करेंगे एलसीएम, तो हम लेंगे प्लेन पेन, थोड़ा सा पिंकी येलो इस लेके चलते हैं एक बार, ठीक है। ये लिया हम, देखो ये चीज देखो, अंडर रूट होने का मतलब क्या है, इसके अंदर भी है और ये इसके अंदर भी है, ये ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का, ओके डन, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं अंडर रूट कोसेक थीटा, वाओ सुपर, प्लस वन पीला 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 कोसेक थीटा माइनस वन, ठीक है, दोनों लिया। तो एलसीएम लेते वक्त ध्यान देना है, ठीक है, क्या ध्यान देना है कि अब ये जो हमारे पास प्लस वाला है तो माइनस वाला बचा होगा, तो प्लस वाला यहां से गया तो बचा ये वाला, तो यानी कि ये वाला चीज दो बार आएगा, ओके डन, यानी कि
कॉसेक थीटा -1, ओ 11 नहीं है भैया, 1 है 1। और एक और जो है हमारा कॉसेक थीटा -1, ठीक है। एक ये चीज मिला, दो मिला हमें, और उसी तरह बीच में हमारे पास है प्लस। अब ये जो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो बचेगा कि ये वाला, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जो सेम चीजें हैं, कॉसेक थीटा +1 बनेगा, एक ये बनेगा, और जो दूसरा बनेगा कॉसेक थीटा +1। इतना तो आपको आ गया होगा, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, यहां तक सॉल्व कर लिए होंगे हमने। बस बचा क्या, तो अब जो है ये रूट बाबा को हम गायब करेंगे, रूट बाबा, ये रूट बाबा को गायब करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लाइक दिस, कॉसेक थीटा -1 का होल स्क्वायर कर दे सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं, कि ये चीज हुआ और ये चीज हुआ, दो बार लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसी तरह से हम ये देखेंगे, कॉसेक थीटा +1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये नीचवा हमारे है, इसको हम करेंगे, ठीक है। ये है फॉर्मूला a + b a - b, तो a - b और a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये सब चीजें बहुत इजी है यार। कॉसेक स्क्वायर -1 का ये इतना ही रहने दो, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 ही रहेगा। ओके डन, यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, नीचे इसको एलसीएम लिया, इसको एलसीएम लिया, नीचे लिख दिया, फिर उसको हमने ऊपर ये एलसीएम ले लिया, डन। ये चीज देखा मुझे कि ये a - b दो बार है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया। इसका काम यूज होगा पता है, देखो ये रूट से स्क्वायर गायब, ये इससे ये गायब, यहां मत गायब कर देना, बट यहां पे कुछ गायब होगा, वो क्या, तो मैं लिखूंगा यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 = कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा कहाँ चला जाता है यार, ठीक है डन। तो ऊपर वाले में हमें क्या क्या बचा है वो चीज लिख लेते हैं एक बार। ऊपर हमारे पास बचा है कॉसेक थीटा -1, कॉसेक थीटा +1, तो ये इससे गया, ये गया। अच्छा नीचे वाले को भी लिख ही लेते हैं ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा, और देखो ये अंडर रूट से ये कैंसिल कर दो, ठीक है। ये चीज इधर रफ में कर लेना, कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कॉट को भी चेंज कर देंगे, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। कॉसेक क्या हो गया, 2 कॉसेक हो गया, 2 कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा। तो कॉट को क्या कर दो, 2 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 2 वहां पे हमें चाहिए होता है। कॉसेक को क्या लिख देंगे, 1/sin थीटा, और कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये साइन से साइन गया, तो 2 × 1/cos थीटा और 2 sec थीटा, बस खत्म। LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। ये भी इजी था, बहुत आसान। एक बार देख लो, यहां से इस तरह से क्वेश्चन है, छोटा करने पे आ जाएगा क्या पूरा, ओके। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ओके। अब जो है क्वेश्चन नेक्स्ट, जो बहुत ही आसान है, एक बार इसको आप देख लो, कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, कमेंट करना। एक बार मैं फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अगर इसमें कुछ डाउट हुआ तो।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना थोड़ा सा लेंदी है। ओह क्या आ गया बड़े देश। देखो क्वेश्चन यहाँ से हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। 11 हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ना आपको इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है पेशेंस के साथ। देखो कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पे कई सारे वैल्यू, वहाँ पे यह है क्या है कि वैल्यू जो है यहाँ पे दिया है उसमें पुट करके वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे कुछ और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मैं थोड़ा सा इजी तरीका सोचूंगा, ट्राई करूंगा करने की। तो एक बार देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये रहा पेन, थोड़ा सा पेन की वैल्यू जो कम कर देते हैं, दूर है बहुत बड़ा सा है। अब देखो एक चीज है, हमारे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू m है और tan थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू n है। हमें शो करना है क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इजिकल का होल स्क्वायर भी है और 60 mn है, या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इजिकल टू इतना। अगर ये चीज आ गया तो यही चीज तो है, ये स्क्वायर उधर भेज दिया और ये बन गया। कोई कुछ नहीं किया, ये स्क्वायर जो है अंडर रूट भेजा तो ये 4mn आ जाएगा, बस खत्म। यहाँ पे ये भी चीज है कि m के वैल्यू पूरा पुट कर दो, n के वैल्यू पूरा पुट कर दो, वो भी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे लाएंगे, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो tan और cos को, बट इसमें हम चेंज करने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है, और हमारे पास अगला जो है tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n है। ये प्लस कैंसिल हो गया तो ये बन गया 2 tan थीटा इक्वल टू m प्लस n। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, m प्लस n बाई 2। tan थीटा के जो वैल्यू होगा, tan थीटा के वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अच्छा cot थीटा क्या आएगा। अच्छा cot की भी हम क्यों बता रहे हैं कि cot का कब यूज करेंगे, यूज होगा cot का भी निकाल लो। cot थीटा का क्या होगा 2 बाई m प्लस n। ठीक है, tan भी आ गया cot भी आ गया। अच्छा tan आ गया तो हम यहाँ से साइन निकाल लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके किसी में पुट कर दो। क्या है हमारे पास tan थीटा साइन थीटा और ये है m। तो tan थीटा के वैल्यू क्या कर देंगे m प्लस n बाई 2 प्लस साइन थीटा इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे साइन थीटा को यहीं रहने दो, m ये हो जाएगा माइनस m माइनस n अपॉन में 2, ये दोनों माइनस कर देगा, ये m ये हो जाएगा 2m माइनस m माइनस n। तो 2m में से 2m m गया तो m माइनस n हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। और साइन थीटा कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। डन, कॉसेक थीटा भैया दोनों को हमने अपोजिट वाला भी निकाल लिया। कॉसेक थीटा 2 बाई m माइनस n। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू आ चुका है और ये हमारे पास कॉसेक थीटा का वैल्यू आ गया। अब ये चीज तो ठीक है कि जो हमारे पास जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट mn है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, तो शायद ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था एक चीज था कि कॉसेक और कॉट, कॉसेक और कॉट वाला फॉर्मूला जो है वो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ये सब याद है सारे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये वाली चीजें अगर इसको उधर भेजोगे तो वो इधर आ जाएगा। एक और क्या होता है सेक थीटा माइनस सेक थीटा tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वो भी निकाल सकते हो, बट हमें इसकी जरूरत है, इससे हम सॉल्व करेंगे।
क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की नहीं है, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, कॉट और कॉसेक थीटा है, तो हम इस वाले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है और कुछ नहीं, 1। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू 2 बाई ये है, तो 2 बाय m माइनस एन का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई m प्लस एन का होल स्क्वायर। LHS में हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे में m माइनस एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी m प्लस एन का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? इसको 1 को लेके चलो साथ साथ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं समझ, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें से 4 क्या करो, कॉमन ले लो। 4 कॉमन लोगे तो 1 बाई m माइनस एन का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस 1 बाई m प्लस एन का होल स्क्वायर। डन, इक्वल टू 1। भाई जल्दीबाजी में ऐसा नहीं किया ना, ये इसको काट दिया, कुछ भी है, कुछ भी हो जाता है कुछ बच्चों में, पेशेंस तो है ही नहीं। खाओगे मुर्गा तो पेशेंस कहाँ से आएगा। ठीक है, 4 बाहर लो, इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्या चीजें है कि दोनों है ना, तो ये करेंगे m स्क्वायर माइनस एन और m स्क्वायर प्लस 1। ओहो, ये तो थोड़ा सा गलती है, m माइनस एन का होल स्क्वायर ले लो और m प्लस एन का होल स्क्वायर, इधर में 1 रहने दो। अब एक चीज देखो कि ये इससे गया तो ये वाला आएगा, यानी कि m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस m माइनस एन का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 तो है, क्योंकि देखो ये इससे गया तो ये वाला बचा, ये इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है वो हमने सॉल्व कर दिया। अब एक चीज देखो, इसको खोल दो, इन दोनों को खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन में जो पूछा था, ये देखो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होना चाहिए। तो ठीक है, वहां से m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का यहीं से हम कुछ कर सकते हैं, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। डन, माइनस में ये ध्यान देना है, यहाँ पे पुटिंग सॉल्यूशन करते समय ध्यान देना है, ये m स्क्वायर और ये माइनस नहीं प्लस का होगा, तो प्लस का होगा तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का होगा इसलिए वो प्लस का हो जाएगा 2mn। ठीक है, और ये नीचे से देखो, नीचे से हमारे पास m स्क्वायर m माइनस एन का होल स्क्वायर और m प्लस एन का होल स्क्वायर, तो कैंसिल कौन सा हुआ, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, कैंसिल 2 to 4mn, ये 4 है, 4mn हो गया, इधर लिखो 1। अच्छा, इसको हम ना क्या करो, इस टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हो तो गया यार, mn का होल स्क्वायर और m प्लस एन का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 हो गया mn। अब एक चीज देखो, ये प्लस में एक माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैं इसको m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं, क्योंकि एक चीज तो 2 बार है, और दूसरी बात ये कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है और m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये वाले को इधर भेज दो, ये 16mn, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये 16 किसका हो गया, ये 4 बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा mn, इधर हो गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये लो प्रूफ, हेंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। कुछ था, एक बार देख लेते हैं क्या क्या करना है इसके अंदर। भाई इसमें तो इतने सारे करना पड़ा, इसको इतना आप सोच कैसे पाओगे कि करना है क्या क्या इसके अंदर, थोड़ा छोटा हो जा। ठीक है, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, इस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, m और m जो थीटा जो वैल्यू है हमारे पास, m tan थीटा प्लस sin थीटा m किया,
और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू एन किया, ठीक है। और हमने निकाला टेन थीटा के वैल्यू, टेन थीटा निकालते हैं हमने निकाल दिया कॉट थीटा के वैल्यू, उसी का अपोजिट, तो ऊपर हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारे पास टेन की वैल्यू आ गया तो उसमें पुट करके हम जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, एक्स को एलिमिनेट करके निकालो, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट करके निकालो। सब्स्टिट्यूट में कोई सा मेथड यूज करोगे तो एम और एन की वैल्यू आ जाएगा वहां पे, इसकी वैल्यू उसमें पुट करो, उसको वैल्यू उसमें पुट करो, तो एम, और यहाँ पे हमने निकाल लिया साइन थीटा की, और साइन थीटा के निकालते ही कॉसेक थीटा के निकाल दिया। अब ये हमने यूज किया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसका हमने नहीं करना क्योंकि हमारे पास कॉस नहीं है, और अच्छा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट इक्वल टू 1 होता है, तो इसका हमने यूज किया, हमने पुट कर दिया। कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या था, 2/m माइनस एन का होल स्क्वायर, और कॉट का क्या था माइनस में 2/m प्लस एन का होल स्क्वायर। हमने इसमें यहाँ से क्या किया, 4 को बाहर निकाला और दोनों को दो दो ये 4 कैसे आ गया, 2 का स्क्वायर किया और इसको भी स्क्वायर दे दिया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से 4 बाहर निकाल लो, 4 बाहर निकालने के बाद क्या होगा, एक चीज ध्यान देना, m माइनस एन का स्क्वायर हो गया और माइनस में m प्लस एन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर जो एलसीएम लेने के बाद जो है ना, ये जस्ट इसके अपोजिट में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला चीज यहाँ और ये वाला चीज यहाँ पे वही किया हुआ है। फिर तो वैल्यू यार a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, बस ध्यान से खोलना यहाँ पे प्लस माइनस में, क्योंकि इसके आगे आगे बैठा हुआ है कुछ, ये कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको ध्यान देना है। बाकी तो कट गया, 2m बचा, 4mn हो गया, और यहाँ पे चीजें जो है ना ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में एक के पास, तो m माइनस एन स्क्वायर का m प्लस एन स्क्वायर, तो देखो इसके और इसके वजह से क्या बना, इसके वजह से m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये 2 बार है इसलिए क्या बना, होल स्क्वायर आ गया, डन। तो ये उधर में चला गया तो 4mn खत्म, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या करना है, करना कुछ नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। आप रिकमेंड कर सकते हो यार, रिकमेंड करना ही होता है, उसमें क्या जाता है, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं तो इजी तरीके से मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर था, ये जितने भी है इसमें देखते हैं कितना हो गया हमारा, 11 क्वेश्चन तक हो गया, 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 13 तो सेम क्वेश्चन आ गया, 13 जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है, ये हमने ऊपर कर लिया था, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, इसको आपको खुद करना है, क्या कर सकते हो इसमें। बाकी बचा जो है कॉटेक और कॉट, ये भी इजी है, कुछ नहीं करना, ये तो आसान है, और ये तो एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी भी इजी, एनसीईआरटी का या बिल्कुल इजी देख लो, मान लो ये रहा, ये भी एनसीईआरटी का है, ठीक है, एग्जाम्पल में है। बचा ये, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 10 को खोल दो साइन बाय कॉस में, वो भी हम सॉल्व करेंगे, इधर में भी खोल दो, हमें क्या लाना है, इधर कॉसेक और कॉट लाना है, कॉसेक सेक और कॉस लाना है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये भी एनसीईआरटी का शायद है, इसमें खोल सकते हो, इजी है, बाकी लास्ट खत्म, तो सॉल्व कर ही लेते हैं हम इसको, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, हाँ ठीक है, गुड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना क्या करना है, क्या लग रहा है आपको, क्या कर सकते हो। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 3 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है, 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। चलो तो अब हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर को, ये हम लेंगे ब्लू 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 ब्लू, अच्छा जस्ट ये तो दिखेगा ही नहीं हमको, चलो ग्रीन से सॉल्व करते हैं एक बार, इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले हम ये वाला चीजें बना लेंगे, ये हमारे पास एक्यूट एंगल हो गया थीटा। अब जो हमारे पास गिवन है 3 साइन थीटा इज इक्वल टू
4 कॉस थीटा। तो ऐसे रखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 4/3। ये एनसीईआरटी में है यार। टेन थीटा का वैल्यू हो गया 4/3। कितना हो गया 4/3। तो पंडित बद्री प्रसाद देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोड़े। तो P/B यानी कि ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा B। डन। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 4, ये हो गया 3 और ये आएगा 5। देख लेते हैं कैसे कितना आएगा। ठीक है, तो एक बार सॉल्व कर लो। x ले लो, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 x अंडर रूट आ गया प्लस माइनस 5। 3 4 5 होता है, 3 4 5 ये सबसे बड़ा वाला साइड होता है। तो हमारे पास ये भी आ गया। अब निकाल लेते हैं, जो भी पूछा उसको हम निकाल लेते हैं। एक बार कॉस भी निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस थीटा हमारे पास हो गया B/H। B बाई हर हर भोले हो गया। कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा B/H। बी हमारे पास कितना है 3, H हमारे पास क्या है हिपोटेनस 5। और साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा हो गया हमारा P/H। तो P है हमारा परपेंडिकुलर है 4, ये है 5। सब वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू इसमें। 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भैया कॉस स्क्वायर थीटा, लग रहा है नाराज हो गया। 4 साइन का हमारे पास कितना वैल्यू देखो तो, साइन 4/5, 4 का स्क्वायर 16 25। 3 कॉस का कितना है हमारे पास, कॉस है 3 9 उनमें 25 प्लस में 1। एलसीएम ले लो बस खत्म। 25 4 64 हो गया। 64 क्यों होगा कि 25 से 25 गया तो बचा क्या है 16 चक 64 माइनस 9 3 जा 27 और ये पूरा टोटल 25 आ जाएगा। इसके नीचे 1 लिख के तो सॉल्व कर लो बस खत्म। 25 और इसको जोड़ लो, ये हो गया 64, ये 25, 5 4 9 6 2 8। अब माइनस कर लो 27 2 6 आ गया 62 अपॉन में 25 खत्म। ये तो इजी है, इजी लेवल था क्वेश्चन का। तो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलते हैं, रुकना नहीं है, चलते जाना है। ये क्वेश्चन खुद आपको करना है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर शायद दूसरा ही होगा, ये रहा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लो, ये क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है वही वाला, क्योंकि वो रिपीट किया है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू दिस लाएंगे कैसे वो हम चेक करते हैं। ठीक है, cot को क्या करेंगे LHS लेके चलते हैं। ठीक है, तो cos थीटा को cos थीटा अपॉन में sin थीटा और tan को क्या कर देंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। डन। एलसीएम लो, sin थीटा cos थीटा एलसीएम ले लिया हमने। अब देखो cos और ये चीज है, ये और ये गया, cos से cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। cos से cos गया तो sin स्क्वायर 1 ये हो गया sin थीटा cos थीटा। भाई ऐसा तो नहीं आया। अब इसको क्या करोगे, खोल दो इसको उल्टा, 1/cos का और 1 से क्या होता है, ये लो sec थीटा cosec थीटा। मैंने थीटा बना दिया एंगल को, ए ही है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये तो 1 मिनट भी नहीं लगा। ऐसे क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक इजी रहा।
क्वेश्चन जो है अगला जो है ये चीज़ ध्यान देना है। कॉट थीटा को क्या कर सकते हो इसमें, कॉट थीटा को खोलने की कोशिश करना। इसको 1 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे। 45 मिनट्स हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन की तरफ हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन बचा है, 5 क्वेश्चन बस जल्दी जल्दी खींचना है हमें। तो हम खोल देते हैं कॉस को, कॉट को क्या कर दो, पहले कॉट को ऐसे रहने दो, कॉट थीटा को ऐसे रहने दो, ठीक है। अब जो है इसको रेशनलाइजेशन कर दो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डन। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। LHS को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक चीज़ देखो, ये हमें 1 प्लस साइन थीटा अपन में साइन थीटा लाना है, ठीक है। तो ये कॉट थीटा को ऐसे ही रहना है, अभी ऐसे ही इसको रखेंगे। अब देखो ये दो चीज़ मिल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 2 बार मिल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैं इसको लिखूंगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डन। कॉट को क्या खोलो, अब कॉट को खोल दो, साइन थीटा सॉरी इरेज हो जा भाई, इरेज हो जा। कॉट को खोल दो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डन। और ये इससे गया, और नहीं अभी नहीं काटो, इसको पूरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा अभी अंडर रूट में ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐसे कर दिया हमने, और ये इनसे कैंसिल हो गया डन। तो बना है हमारे पास क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये हमारे पास बचा है ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस गया, बचा ये, तो जो लो यही पूछा तो था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में बचा क्या है साइन थीटा। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। कुछ नहीं किया, रेशनलाइजेशन करना है, इस वाले को रेशनलाइजेशन करो, बस करते जाओ। अब जी देखो, ये जो रूट जो है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों की वैल्यू के है। पहले हमने इसको खोल दिया और बंद कर दिया, फिर इस वाले को भी बंद कर दिया कॉस में, और कॉस का स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर था, तो दोनों को पावर दे दिया मैंने स्क्वायर में, और इसको कैंसिल आउट कर दिया, और ये चीज़ कैंसिल आउट हो गया, कॉस से कॉस चल जाएगा, और ये चीज़ खत्म। यहीं तक रखते हैं यहाँ, बाकी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यहाँ से आगे कंप्लीट करेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन है। और डेली अभी जब एग्ज़ाम है उसमें हम डेली क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँगा जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। बाकी तो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं NCERT के और RD शर्मा के। इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे कौन से चैप्टर से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके क्वेश्चन जो है इजी होते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो एकदम हलवा है, ठीक है। यह आज का जो है यहीं तक। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।